क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो लाइफ में बहुत सफल है, सक्सेसफुल है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, निरंतरता और अनुशासन को अपनी लाइफ में अमल नहीं करते, एक्शन में नहीं लेके आते? ऐसे होंगे बहुत कम, शायद 20%, 30%, बहुत ज्यादा हो गया ये। लेकिन 70%, 80% ऐसे लोग हैं जो लाइफ में कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन है, और वो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू चुके। अगर आप भी चाहते कि लाइफ में बहुत बड़ी ऊंचाई छू सके और अच्छा अच्छा जो कुछ चाहते हैं, आपके गोल अचीव करना चाहते हैं, आज का ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं आपके लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क लेके आया हूँ, व्हाई, व्हाट और डीप स्ट्रक्चर एनएलपी का मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसको आप इंप्लीमेंट करके सक्सेस की नई बुलंदियों को छूने का एक कदम आगे रख सकते हैं, और फिर बाकी का जो जर्नी है हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के भी तय कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ये जो चैनल 750 प्लस आ चुका है। आपके कंट्रीब्यूशन के बिना, सहयोग के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये यहाँ तक आया, इससे आगे मेरा लक्ष्य है कि 1000 मार्क तक पहुंचे। और ये 1000 मार्क तक कैसे पहुंचेगा? आपका एक लाइक है, सब्सक्राइब है, जो बटन दबाते हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारा ये चैनल 1000 मार्क तक पहुंचेगा। इससे होगा ये कि मैं और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही कहता है कि 1000 मार्क के बाद चैनल को ग्रोथ मिलती है। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी जरूर कहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो फ्रेमवर्क पर है, जो कंसिस्टेंसी और डिपेंडेंसी की एक नई पराकाष्ठा आपको मिलेगी, नया सेट मिलेगा, जिस इंप्लीमेंट करके आप नए सक्सेस पा सकते हैं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये लाइफ के कॉइन, एक कॉइन होता है, उसके दो पार्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, आप भी जरूर बताइए। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्यों कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक कॉइन के दो पार्ट है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे, कंसिस्टेंसी एक ऐसा गेम है जो हम इस वर्ड को ही देखें, कंसिस्टेंसी, कंसिस्ट मतलब कोई चीज को ये कंसिस्ट करता है। कंसिस्ट यानी आज भी मैंने किया, कल भी किया, परसों भी किया, हर बार इसको मैं अपने गेम में इन्वॉल्व करता हूँ। डिसिप्लिन यानी, जैसे डिसिप्लिन को अगर एक सिंपल लाइन में समझे, सिस्टम वर्क पीपल फेल। लोग फेल हो सकते हैं पर सिस्टम काम करता है। तो डिसिप्लिन एक एक्शन, जैसे सूरज है, देखो अनुशासन से सूरज की रोशनी दे रहा है। तो एक डिसिप्लिनिक एक्शन होती है, उसमें नियम इन्वॉल्व होता है, एक रूल इन्वॉल्व होता है। अब रूल कैसे इन्वॉल्व करना है, मैं आपको थर्ड नंबर के पॉइंट में बताऊंगा, जो आपको एक नया ब्रेक थ्रू मिलेगा। आप कहीं पे भी कंसिस्टेंसी लैग कर रहे, तो आपको ये पॉइंट इतना हेल्प करेगा कि आप आसानी से कंसिस्टेंसी को आप आपके लाइफ में इन्वॉल्व कर पाएंगे। सक्सेस आपके साथ चलते रहेगा। लेट वॉक विद द सक्सेस, सक्सेस के साथ चले। तो हमको एग्जैक्टली करना क्या है, समझना क्या है कि कंसिस्टेंसी क्या है, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसे हमने कहा कि जो रेगुलरली हम किसी चीज के ऊपर, आप भी देखिए, कुछ चीज तो आप कंसिस्टेंटली कर रहे, एक चीज तो कर रहे, बट उसमें नियम लागू नहीं। हम रोज सुबह उठते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह उठते नहीं है। आप जो 12 बजे के बाद उठते हैं उनकी बात अलग है, बट कंसिस्टेंसी हम लोग रोज उठते हैं। तो कंसिस्टेंसी तो हो रही है, बट उसमें नियम नहीं। नियम कैसे नहीं है कि हम लोग 7 बजे नहीं उठते हैं, तो फिर हम बोलते हैं कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर, आप नियम में नहीं है, हम नियम में नहीं है, तो डिसिप्लिन में नहीं है। सूरज एक टाइम से आ रहा है, ओके, वो मून अपने टाइम से नहीं आता है। मून डिसिप्लिन में नहीं आता, वो कभी भी आता है, कभी भी जाता है। अनडिसिप्लिन है, सन डिसिप्लिन के साथ चलता है। इसलिए सन उगते सूरज को सलाम होता है ना। तो उगते सूरज को सलाम उसी को मिलता है जो एक कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिनिक एक्शन मेंटेन करता है, उसके साथ एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम काम करता है। अब हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कंसिस्टेंसी मेरे लिए क्यों मैटर करती है, व्हाई इट इज मैटर मी, एक बिग व्हाई। कि कंसिस्टेंसी से भाई आप क्या हासिल तो करना चाहते हैं। और लेमैन लैंग्वेज में अगर बोलूं तो भाई क्या उखाड़ना तो चाहते हैं, घास उखाड़ना चाहते हैं, या फिर एक नया कुछ रिसर्च करके, नया कुछ एक्टिविटी करके दुनिया में अपना परचम, खुद का, देश का लहराना चाहते हैं। सॉरी टू से दिस वर्ड, बट यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए क्यों मैटर करती, क्यों एक बिग वाई आपके सामने होना चाहिए। अगर नहीं है मेरे सामने कंसिस्टेंसी किसी चीज के लिए,
मैं इससे ये हासिल करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, या फिर ये मेरी जरूरत है, नीड है या वांट है। नेसेसिटी है तो उसके पीछे हम लोग भागते हैं, एसेंशियल है तो उसके पीछे दौड़ते हैं। अब खाने के लिए रोटी नहीं है तो फिर इंसान तो बैठ के उसका परिवार भूखे मर जाएगा। तो नेसेसिटी है, एसेंशियल है। और तीसरा जो पार्ट है कि मैं इसको कैसे अपने जीवन में अवतरित कर सकता हूँ, उसका मेरे लाइफ में आविष्कार कैसे हो सकता है, मैं उस चीज को कैसे महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उसके मेरे लाइफ में वो कैसे एंटर हो सकती है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये हमको समझना होगा। तो अगर ये तीन चीजों के ऊपर, क्या है, क्यों है और कैसे, ये तीन चीजों के ऊपर आप एनालाइज कर पाए तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट गेम मैंने आपसे शेयर किया। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझना होगा कि अगर लास्ट ईयर हो, लास्ट क्वार्टर हो, तो हमको ये समझना होगा कि रिफ्लेक्शन चेक करना होगा। एक आईना है ना, हमारी तस्वीर दिखा देता है हमको कि हम कितने अच्छे हैं, कितने बुरे। चेहरा तो बताएगा पर अंदर की इमेज क्या है हमको ही पता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो रिफ्लेक्शन मैटर करता है। लास्ट वीक में मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ, सबसे पहला व्हाट वर्क अकॉर्डिंग टू मी, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सबसे नंबर वन क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ, व्हाट वर्क अकॉर्डिंग टू मी। दूसरा क्वेश्चन आप चाहे तो लिख सकते हैं, व्हाट एनर्जाइज मी, लास्ट ईयर के, लास्ट वीक के, या फिर लास्ट जो टाइम आप चेक करना चाहते हो उसको देखिए, क्या चीजों ने मुझे एनर्जाइज किया, मुझे ऊर्जा से भर दिया। ये चीजें समझना बहुत जरूरी, तो वो हमारे लिए एक पैटर्न बनेगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी क्या कहती है, कौन सी चीजों ने आपको उठाया, कौन सी चीजों ने आपके चेहरे पे स्माइल लाई, सीरोटोनिन लाया, डोपामिन लाया, एड्रेनालिन रश लाया, यस आई वांट टू डू इट, ये वाली एनर्जी आपके अंदर आई, दैट थिंग वर्क फॉर यू। तो ये हमें एनालाइज करना होगा। तीसरा चीज, व्हाट नीड टू एडजस्ट, अभी मुझे एडजस्ट क्या करना है, सब बुरा हुआ ना, अब इसमें मुझे क्या करेक्शन लाना है, क्या अच्छा करना है, ये सही सही हुआ, ये सही नहीं हुआ, तो अब मुझे मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी एक्शन इस चीज पे लाना होगा। मान के चलते कि कोई एक्टिविटी आप 9 लेवल पे आए और एक एक्टिविटी जो 4 नंबर पे 10 आउट ऑफ अगर कैलकुलेशन करें तो 4 से मुझे 5 लाने के लिए करना क्या है, व्हाट नीड, व्हाट नीड टू एडजस्ट, मैं मेरे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट कर सकता हूँ। ये तीन चीजें अगर आपने अभी अपने माइंड में सोच ली कि मेरे लिए क्या काम किया, दूसरा मेरे लिए क्या एनर्जाइज किया, और तीसरा मुझे क्या एडजस्ट करने की जरूरत है। अब ये पॉइंट नंबर वन हमने समझ लिया। अब दूसरा पॉइंट, ओके, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कंसिस्टेंसी के मैटर में हम लोग कोई चीज चाहते कि कंसिस्टेंटली करें। भाई कंसिस्टेंसी मतलब हम पहले एक फ्रेमवर्क तो डिजाइन करें कि 7 दिन में मैं ये एक्टिविटी को इतना दिन करना चाहता हूँ, 70% करना चाहता हूँ, 70-30 का रोल बना लीजिए, 80-20 का रोल बना लीजिए, 60-40 का। हफ्ते में 7 दिन में मैं 5 दिन ये एक्टिविटी कर लिया तो मेरी कंसिस्टेंसी। उसमें कुछ डिसिप्लिन इन्वॉल्व करना चाहते तो वो भी डिक्लेयर कर लीजिए, और फिर चेक करने के बाद बनेगा ना बात कि हमने किया नहीं किया। बट जो दूसरा पॉइंट है, नॉन निगोशिएबल मिनिमम, मतलब जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, वैसे नॉन निगोशिएबल मिनिमम, ये तो मुझे करना ही है, ये बेयर मिनिमम, ये लेवल पे मुझे ब्रेक इवन करना ही है। अगर ये नहीं कर रहा हूं तो ये मेरा प्योर फेलियर है, मैंने मेरा इनपुट दिया नहीं। तो ये 100% है, ये 35% है, ये डिसाइडेड होता है ना, वैसे ये एक्टिविटी में मेरा 70% अचीव होना अनिवार्य है, या 60% या 50%, आप डिसाइड कर लीजिए गेम में एंटर होने से पहले। तो निगोशिएबल मिनिमम अगर आपका सेट हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल अगर देखें तो पुलिस में एवरीडे परेड होती है, एवरीडे उनका एक टाइम सेट होता है, वो परेड करते हैं, एवरीडे होता है। ओके, सो आर्मी में एक अनुशासन से चलता है, आर्मी अपने मन से चले, जैसे चंदा मामा चलता है, कभी भी आए कभी भी गए, ऐसे चलेगा मन तो। यहाँ बैठे मैं अगर आपको बोलूं ये चीज, एक हाथी को मत देखिए, आप देखेंगे, एक दौड़ते हुए घोड़े को मत देखिए, तो वो दौड़ता है ना जी, मन है। बट मैं यहाँ फिजिकली बैठा हूं तो फिजिकली मैं दौड़ नहीं सकता, तो कुछ लिमिटेशन है और कुछ अनलिमिटेड एक्टिविटी। तो अनलिमिटेड को एक्सप्लोर करने के लिए हमारी एनर्जी को हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, हमारी एनर्जी में हमको ये इनबिल्ट लाना होगा कि नॉन नॉन निगोशिएबल जो चीजें हैं हमको एक्टिविटी में लानी होगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखा जाए कि मैं मेरे काम में वैरायटी कैसे लेके आ सकता हूँ, चेंज कैसे लेके आ सकता हूँ,
उसका देखो, कोई भी चीज को हमको वैरायटी लेके आना है ना, हम सोचते हैं कि मैं इतना परफेक्शन से, मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता था कि ये परफेक्ट तरीके से करूंगा ना तो इसको एंटर कर लेते हैं। बट ऐसा परफेक्शन वाला टाइम कभी आता नहीं है। लास्ट वीडियो भी हमने कहा है कि करेक्शन मैटर मोस्ट। करेक्शन से परफेक्शन की ओर बढ़े तो ये बेस्ट फॉर्मूला हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, फेल फास्ट फिक्स फास्ट। जल्दी से फेल हो जाए उसको फिक्स करें, फेल फास्ट फिक्स फास्ट। ये फॉर्मूला अगर हम अपना ले अमल में लेके आए, इम्प्लीमेंटेशन में लाए, उसके और एक्शन की राह में बढ़े, तो फिर ये वैरायटी वाला गेम हमको बहुत हेल्प करेगा। तो फिर वर्सेटाइल तरीके से, जैसे देखो एक सिंगर होता है वर्सेटाइल तरीके से गाता है, जैसे किशोर कुमार जी, वो ऐसे गाने जो एकदम मस्ती के गाने वो भी एकदम जोश से गाते थे, और एक सैड सॉन्ग भी गाते थे, तो वो भी ऐसा लगता था कि भाई रूह तो निकाल दी। मोहम्मद रफी जी हो या फिर लता मंगेशकर जी हो, वो वर्सेटाइल टाइप के सिंगर थे कि यस दे वांट टू डू दिस थिंग्स। अब आशा भोसले जी हो या फिर अभी लेटेस्ट श्रेया घोषाल जी हो, अरिजीत सिंह हो, ये कैसे उनकी इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्टर होते वर्सेटाइल तरीके से कॉमेडी भी करते एक्शन भी करते, तो हमारा वर्सेटैलिटी का जोन एक्सप्लोर होने लगता है। एक ही चीज में पहले मास्टर करें, फिर सेकंड को फिर हम लोग अपने लाइफ में दौर में हमारे जोन में लेके आए। अब तीसरा, चौथा और इंपॉर्टेंट और फाइनल पॉइंट, अगर कोई भी चीज हमने किया है, हासिल किया है, 7 आउट ऑफ 5 को हमने एक डिसिप्लिन को, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, हमको रिवॉर्ड देना जरूरी है। देखो एक बच्चा जैसे अच्छा मार्क्स लाता है तो टीचर उसको एक चॉकलेट देते हैं। आजकल एक फैशन भी हो गया स्कूलों में कि जो बच्चे आते हैं तो उनके थंब पे एक स्टार बनाया जाता है, अप्रिसिएशन दिया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, उनको बूस्ट किया जाता है अलग तरीके से। चाहे बूस्टिंग ऊपर बच्चे को नहीं पता चलता है, बट मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमारा माइंड रिवॉर्ड की तरफ आकर्षित होता है जब हम छोटे छोटे विक्ट्री के ऊपर खुद को रिवॉर्ड देते। भाई कोई भी रिवॉर्ड हो, एक छोटा सा आइसक्रीम खाना हो, एक छोटा सा मील हो, या कहीं पे घूमने जाना हो, जो चाहिए वो रिवॉर्ड वो अमाउंट के साथ या फिर टाइम के साथ, जैसा रिवॉर्ड आपका माइंड। हाँ बट वो अच्छा रिवॉर्ड का सिस्टम कैसे बनाता हूँ मेरे रिसर्च से मैं बताऊं कि कोई चीज को सबसे पहले आपको अच्छा लगना होगा और फिर उसको रिवॉर्ड में डालिए। फॉर एग्जाम्पल कि आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने उसको रिवॉर्ड में डाला है कि ये अचीव करने के बाद ही खाएंगे। ओके, कोई भी चीज को रिवॉर्ड में वो पहले हमारी हैबिट होना चाहिए, आदत होनी चाहिए, और जो अच्छी लगती है वो रिवॉर्ड में मिले ना तो बहुत मजा आता है। हमने पा लिया, ये फीलिंग जब आती है तो फिर हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं कि फिर और एक बार उसको पाए, फिर वो एक पीक पे जाए, ये माइंडसेट होता है। तो दिस इज द थिंग कि ये 4 पॉइंट मैंने बताया। सबसे पहला, रिफ्लेक्ट और रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश करें वीकली, हमारे वीकली प्लान को एनालाइज करें कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं हुआ। मंथली प्लान अच्छा करें, अच्छा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सारी जो चीजें अगर हम लोग अपने माइंड में अगर फिक्स करते हैं तो हमारा गेम अगली जोन पे चला जाता है। नेक्स्ट जो है नॉन निगोशिएबल मिनिमम, ये लेवल तो मुझे हासिल करना है। नेक्स्ट जो है वैरायटी, अपने काम में काइजन कैसे ला सकते हैं, बदलाव कैसे ला सकते हैं, और 70 और 30 का रूल, एक फिक्स फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर के साथ में काम करूंगा और ये नया चेंज लेके आऊंगा, इनोवेशन लेके आऊंगा। इस तरह से वैरायटी को हम लोग अपने गेम में इन्वॉल्व करें और खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलें। जब रिवॉर्ड हम देते हैं तो हमारा माइंड एनएलपी के इस पैटर्न को फॉलो करता है, वो चाहता है बार बार वो विक्ट्री हासिल करे। इस तरह से हम लोग लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं। ये 4 फॉर्मूला मैंने आपको शेयर किया। आशा करते हैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे लगे और इसको इम्प्लीमेंट करके आपके लाइफ में आप सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस जो चाहिए वो पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक कम्युनिटी में जहां हो सके जरूर शेयर कीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारा ये चैनल आज जहां तक आया, 750 प्लस 800 प्लस आया, आपके सपोर्ट के साथ आया, आपकी मदद के साथ, आपका बटन दबाने की वजह से आया। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये मकसद है, मेरे टारगेट है कि 1000 मार्क का हम जल्दी पहुंचे, ताकि हम ज्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें। और यूट्यूब का एल्गोरिदम भी यही कहता है 1000 मार्क के बाद जाने के बाद चैनल को ग्रोथ मिलती है, फिर हम ज्यादा लोगों तक पहुंच के ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। और आपका एक सिंगल बटन दबाना मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। तो आशा करते हैं आपने सब्सक्राइब किया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।